सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 4 PYQ JEE सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स देख रहे हैं हम लोग। उसका लेक्चर नंबर 4 3 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने वी हैव कवर्ड अप द पैरामीटर्स ऑफ आवर मोशन, जिसमें वी हैव डन द क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू फाइंड आउट आवर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी एंड आर एक्सेलरेशन। तो हमने वो देखा था पहले लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में वी वर डूइंग सेकेंड और थर्ड लेक्चर में वी हैव डन द मोशन इन 1D, जो हमारी काइनेमेटिक्स इक्वेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमारे। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, सेम वे हमने मोशन अंडर द ग्रेविटी किया, दैट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड वर्टिकल मोशन है। ठीक है, तो आज भी हम कुछ एक क्वेश्चंस इसके देखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ माई वेक्टर्स। ठीक है, सो दैट्स द स्कोप फॉर टुडेज लेक्चर। सो लेट्स बिगिन। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन पहले भी ऑलमोस्ट सेम ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड, बट एनीवेज विल डिस्कस इट अगेन। यहाँ पे क्या कह रहा है, बॉडी मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। इट इफ SN इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन TN टू n-1 टू n। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किया, ये n-1 से n तक का, दिस इज़ द डिस्टेंस इट हैज़ कवर्ड। ठीक है, दिस इज़ माई SN डिस्टेंस। देन सेकेंड इज सेइंग कि n-1 distance is covered when he moved between n-2 to n-3. तो this is my n-2, n-2 से n-3 SN-1 distance कवर अप किया। मुझे रेशियो पर दिया गया है, आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ माई रेशियो ऑफ SN-1 डिवाइडेड बाय SN का रेशियो निकालना है मेरे को। ठीक है, और मेरे को ये दे रखा है 1 - 2/x दे रखा है एंड आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई x निकालनी है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, SN-1 इट इज़ नथिंग बट आपका जो n-1 सेकेंड में चला है और ये SN हो गया जो nth सेकेंड में चला है। तो हम इसका फॉर्मूला वी आर गोइंग टू पुट दिस फॉर्मूला। तो SN-1 हमारा क्या होता है, u/2 प्लस a 2n-1 हो जाएगा आपका 2n-2 -1 करके हो जाएगा 2n-3। ठीक है, सेम वे SN हो जाएगा आपका u/2 प्लस a, ये आ जाएगा आपका 2n-1। तो आपका इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, 0 हो गया। ठीक है, अब आपको बस ये डिवाइड करना है, डिवाइड दिस बाय दिस, और ये यू जस्ट इक्वेट इट विद 1 - 2x हो गया आपका x - 2/x। ठीक है, और आपको दे रखा है अगर x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू आप 10 डाल के देखो यहाँ पे 20 - 3 17 हो गया ऊपर, नीचे कितना आ गया 19, दैट इज इक्वल टू x - 2/x। तो x आ गया आपका यहाँ से 19। ठीक है, 19 इज द आंसर फॉर दिस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है अब मेरा कि a particle initially starts from the rest, start moving from the reference point x is equal to 0 along the x axis। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट किया, x is equal to 0 से स्टार्ट किया along the x axis। वेलोसिटी इस तरीके से वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू योर x। जब भी आपको वेलोसिटी में और x में ये रूट वाला दिखे ना, रूट वाला कुछ भी कि वेलोसिटी इज़ वेरिंग विद x⁻⁴ तो इस केस में इट इज़ बेटर टू, बिकॉज ये रिलेशनशिप हमारा इसमें होता है ना, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा s जो है और v² सेम रिलेशनशिप आता है हमारा, तो वी कैन अप्लाई दिस सेट ऑफ रिलेशनशिप हेयर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट है, तो ये 0 हो गया, तो मेरी क्या हो गई रिलेशनशिप, v² इज इक्वल टू 2a × s। तो मेरे को यहाँ पे क्या दे रखी है, वेलोसिटी इज़ वेरिंग विद दिस। तो इफ़ आई एम गोइंग टू स्क्वायर दिस, तो ये कितना आ जाएगा, v² इज इक्वल टू 16x। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इट इज़ नथिंग बट 8। ठीक है, एक्सेलरेशन मेरा 8 आ जाएगा यहाँ से। सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सो इस तरीके का जब भी रिलेशनशिप दिया गया तो जस्ट ट्राई टू क्लिक इट इन दिस मैनर। मेरे को दे रखा मोशन द बॉडी इज फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, कवर्स 2 पॉइंट A and B सेपरेटेड बाय 80 मीटर इन 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक बॉडी पहले गिरी है। ठीक है, और दूसरी बॉडी फॉल अंडर द ग्रेविटी। अच्छा, सेम बॉडी का 2 पॉइंट्स पे दिखा रखा है, सेम बॉडी का 2 पॉइंट्स पे दिखा रखा है, एक इस पॉइंट पे, एक t+2 पॉइंट पे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 80। ठीक है, बॉडी रेस्ट से गिरी, रेस्ट से यहाँ पे पहुंची, दिस इज़ माई x, तो यहाँ पे एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच का दिखा रखा है, यहाँ पे बॉडी t पे थी, यहाँ पे t+2 पे, और इन दोनों के बीच का मेरे को बिन गिवन 2 सेकेंड, इन दोनों के बीच का 2 सेकेंड में दे हैव कवर्ड 80। ठीक है, तो अब मेरे को बताना है द डिस्टेंस ऑफ द अपर पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक का ये x निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक लगाते थे अपनी। ठीक है, जो x इज इक्वल टू 0 ut प्लस हाफ AT², तो इसमें लगाते हैं पहले 0 से a तक में, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ये इनिशियली मेरे एडजस्ट ड्रॉप हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, ये मेरा हो गया हाफ GT² हो गया x। ठीक है, फिर अब लगाते हैं ये वाला कितना हो गया x प्लस 80, और ये कितने में ट्रैवल किया, t+2 में, बिकॉज 2 सेकेंड में 80 और ट्रैवल किया ना, सो t+2 में, तो यहाँ पे लगा दिया t+2। यहाँ पे अब x आपको दे रखा है, ये जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 +
1/2 GT² प्लस 80 दैट इज इक्वल टू दिस। अब इसको ओपन अप कर दो आप यू जस्ट ओपन दिस, ठीक है। तो g की वैल्यू 10 डाल दो एंड यू जस्ट ओपन दिस। तो ये आपका यहाँ पे जो था ये आ जाएगा आपका 5GT²। ये 5GT² यहाँ पर डाला, ये इधर आ जाएगा 5D² हो जाएगा ना, बिकॉज g को आपने 10 डाल दिया। तो यहाँ से आप इसको ओपन अप करोगे तो 5T² से 5T² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20t प्लस 20 इधर चला गया, तो 80 - 20 60 हो गया आपका, आ गया t आ गया 3, ठीक है। t आ गया आपका 3 सेकेंड। आपको टोटल निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, आप t की वैल्यू यहाँ पे डाल दो बस, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ t है 9 × 10 डिवाइडेड बाई 90/2 45 इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है और इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल t से t+1, ठीक है। t से, तो t हेयर था यहाँ पे, t से t+1 में इसकी वेलोसिटी जो इंक्रीज़ हुई है वो यहाँ पे 50 इंक्रीज़ हुई है वेलोसिटी। तो x यहाँ पे थी तो x + 50 होगी, और यहाँ पे मेरे को डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ दे रखी है, दिस इज़ में 125, ठीक है। दिस में 125 डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हुई है। वेलोसिटी इंक्रीज़ का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे मेरा इफ़ यू टेक एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज़, या तो आप ऐसे देख लो v = u + at जो होता है हमारा। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है दैट इज़ योर टाइम इंटरवल कितना हो गया, t-1 t+1, यहाँ पे जो आपका जो टाइम इंटरवल हो गया दैट इज़ 1 सेकेंड हो गया ना, टाइम इंटरवल इज़ 1 सेकेंड, t+1 से t टाइम इंटरवल कम्स आउट टू बी 1 सेकेंड, और आपका चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू ΔV/ΔT होता है। टाइम इंटरवल आपको 1 दे रखा है और ΔV आपको 50 दे रखा है, तो यहाँ से आपकी एक्सेलेरेशन आ गई 50/50 आ गई आपकी एक्सेलेरेशन, ठीक है। अब आपको ये दे रखा है दैट इज़ योर st+1 दे रखा है, ठीक है। तो t+1 सेकेंड में, t+ सेकेंड में योर बॉडी मूव्स 150, तो आप फॉर्मूला लगा दो st+1 इज इक्वल टू u/2 प्लस u प्लस a/2 2n - 1, ठीक है। a की वैल्यू आप 50 डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे t की वैल्यू आप जस्ट पुट t की वैल्यू n की वैल्यू t+1, तो यहाँ पे हो जाएगा u + 25 इंटू आपने डाल दी t+1, तो दैट विल बी 2t+1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका आ गया st+1। आपको निकालना क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सेलेरेशन वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो पार्टिकल का देयर विल नॉट बी एनी टर्न अराउंड ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज़ कर रही है, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन भी इसकी पॉजिटिव आ रही है 50, तो एक्सेलेरेशन इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई वेलोसिटी, तो पार्टिकल जो है सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, वो टर्न अराउंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे SN जो मेरा डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालना है SN+2, तो यहाँ पे ST+2 कितना हो जाएगा मेरा, दैट इज़ नथिंग बट u प्लस a/2, ये हो जाएगा 2n 2t, यहाँ पे t की यहाँ पे n की वैल्यू t+2 डाल दो तो ये आ जाएगा 2t + 3, ठीक है। ये आ जाएगा, तो यहाँ पे ये मेरी वैल्यू मेरे को पता है st+1 इज़ 125, ठीक है। अब इसको मैं ओपन अप कर लेता हूँ, u प्लस a/2 2t + 1, ठीक है, प्लस a/2 × 2, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा, ये वाली जो वैल्यू है दिस इज़ नथिंग बट माई 125, ये हमने ये वाली वैल्यू जो थी 125 प्लस a की वैल्यू कितनी है 50 ये कैंसिल हो गई प्लस 50, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया 175, ठीक है। सो दिस इज़ आंसर फॉर दिस 175। नेक्स्ट है, a body starts falling freely from the falling freely, ठीक है। तो it is just dropping from here and it start falling freely with the height h and hits the inclined plane in its path which is at a height h, ठीक है। As a result of the perfectly elastic impact, the direction of the velocity of my body becomes horizontal, ठीक है। We have to find out the value of h/h for the body for which the body will take maximum time to reach the ground, ठीक है। तो सिचुएशन देखते हैं क्या है, ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से बॉल मेरी ड्रॉप हो रही है, ये मेरी हाइट दे रखी है, दिस इज़ माई h, ठीक है। h हाइट से ड्रॉप करी, ये नीचे आई, यहाँ पे हिट करी और फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव कर गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी इसका फ्री फॉल हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक भी अगर मैं टाइम निकालूँ, टाइम पीरियड क्या होता है मेरा, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन मेरा u/g होता है, वर्टिकल वेलोसिटी की पे डिपेंड करता है मेरा, सॉरी इस केस में नहीं होता। सो यहाँ पे टाइम जो होता है मेरा, इफ़ यू विल टेक आउट इस वाले केस में टाइम आएगा, तो s = ut + ½ t² लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो sy वाला देखेंगे तो वह uy ये y हो जाएगा, तो यहाँ पे इनिशियली ये था, तो sy मेरा पहले क्या था h - h, ठीक है, = 1/2
जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 2h माइनस एच बाई जी का अंडर रूट, ठीक है। ये मेरा टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मिल गया। फिर इसके बाद भी मेरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गई। देयर इज़, तो दैट मीन्स कि जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है दैट इज़ अगेन जीरो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे फिर से पार्टिकल इट इज़ लाइक जस्ट ड्रॉपिंग, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी पार्टिकल ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉप होगा वहाँ पर मैं T2 लिख देता हूँ। T2 आई राइट इट डाउन 2h बाई जी, ठीक है, √2 यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। बिकॉज सारी की सारी वेलोसिटी मेरी हॉरिजॉन्टल हो गई ना, देयर इज़ नो वर्टिकल वेलोसिटी। तो uy इज इक्वल टू 0 है, तो आई कैन राइट इट डाउन T2 इज दिस, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज़ करना है टाइम पीरियड को। ये दिया हुआ है ना, मेरे को h बाई एच निकालना है सो दैट आई विल गेट द मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो मेरे को T1 प्लस T2 को मैक्सिमाइज़ करना है एंड माई वेरिएबल इज दिस h एंड h, ठीक है। तो विल डू दैट। सो हम लोग T1 प्लस T2 लिख देते हैं, विल डू DH बाई, तो दिस इज माई गिवन h इज, विल डू द डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू h करते हैं। तो यहाँ पे हो गया मेरा दिस इज़ माई टोटल टाइम, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे इसको करेंगे h के रिस्पेक्ट में और फिर इसको करेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाता है मेरा दिस इज़ नथिंग बट 1/2 √h हो गया इसका, और इसका हो जाएगा प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2 √h माइनस h, ठीक है। ये मेरा इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया, ये जो अंदर वाले का, ठीक है। ये मेरा डिफ्रेंशिएशन आ गया एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 टू गेट द वैल्यू, टू मैक्सिमाइज दिस वैल्यू टू गेट दिस वैल्यू वेयर द स्लोप इज गोइंग टू गेट 0, ठीक है। इसको मैंने 0 कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं इधर ले जाऊंगा एंड आई इक्वेट इट, यहाँ पे आ जाएगा मेरा √h माइनस h इज इक्वल टू √h। इसको स्क्वायर किया, ये आ गया मेरा h इज इक्वल टू 2h, h बाई h की वैल्यू आ गई मेरी 2। तो यहाँ पे h बाई h का रेशियो आ गया 2:1, ठीक है। तो ये हमसे पूछा था कि मैक्सिमाइज़ करके टाइम पीरियड को मैक्सिमाइज़ करके इसको व्हाट इज़ योर टाइम पीरियड को मैक्सिमाइज़ करना था एंड वी हैव बीन आस्क्ड, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट h बाई h, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, एक ट्रेन इंजन है दैट इज मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक एट ए डिस्टेंस 500 मीटर बिफोर द रेलवे स्टेशन सो दैट इट विल कम टू द रेस्ट एट स्टेशन। द सेकेंड केस में कह रहा है द ब्रेक्स वर अप्लाइड हाफ अ डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले इसने सपोज दिस इज माई ट्रेन, ठीक है, ये मेरा ड्राइवर है, दिस इज माई स्टेशन। तो इसने 500 मीटर पहले ही यहाँ से ब्रेक लगानी शुरू कर दी, जो मेरी ट्रेन है फाइनली यहाँ पे आके स्टॉप कर गई पहले केस में, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसकी रिटार्डेशन निकाल लूँगा पहले वाले केस से। अब सेकेंड वाले केस में क्या कह रहा है कि इसने 250 मीटर के बाद, यहाँ पे ये 250 मीटर के बाद ब्रेक लगानी शुरू करी। अब मेरे को यहाँ पे निकालने के लिए बोला है कि इसकी इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इट्स बीन आस्क्ड। तो यहाँ पे मेरे को स्पीड निकालनी है, √x निकालना है, ठीक है। दैट इज़ इट्स बीन आस्क्ड फ्रॉम अस। तो पहले वाले केस से हम रिटार्डेशन निकाल लेंगे। सो फर्स्ट विल फाइंड आउट द रिटार्डेशन। पहले वाले केस में रिटार्डेशन कम्स आउट टू बी, सो फाइनल इट कवर्ड अ डिस्टेंस 500, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 माइनस 2a और 500 कवर अप किया, इससे मेरा एक्सेलेरेशन आ गया 0.4, ठीक है। एक्सेलेरेशन आ गया मेरा 0.4। नाउ यही एक्सेलेरेशन आई अप्लाई कि अब इसका जो है नाउ इट इज़ मूविंग विद हेयर विद 220 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, यही एक्सेलेरेशन है। बट नाउ आई एम हैविंग द डिस्टेंस 250, ठीक है, और मेरे को वेलोसिटी निकालनी है। तो अगेन विल अप्लाई द v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, ये रिटार्डेशन डाल दिया मैंने, डिस्टेंस 250 और यहाँ से मेरा v स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया, ये वैल्यू 200 है, 400, तो मेरी वैल्यू आ गई v कम्स आउट टू बी √200। और मेरे से ये पूछा है √x क्या है, √x आई है मेरी वेलोसिटी। अब ये जो यहाँ पे वेलोसिटी ये बता रहा है इसकी यहाँ पे √x वेलोसिटी, और √x क्या है हमारा, x क्या आ गया मेरा 200, ठीक है, x आ गया मेरा 200, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है मेरा, सो वी हैव सीन दिस क्वेश्चन मैनी टाइम्स। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ये है, तो मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो मेरा क्या होता है u1 स्क्वायर डिवाइड बाई u2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x1 बाई x2, ठीक है। ये मेरा रिलेशनशिप बनता है कि जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगी आपका उतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे मेरे को 150 मीटर पे है और मेरी कह रहा है दूसरी बार में स्पीड 1/3 हो गई। तो नेक्स्ट मेरी स्पीड हो गई इसकी 1/3। सो 1/3 मीन्स कि ये मेरा 29 डिवाइडेड बाय 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 27 डिवाइड बाय 9 दैट विल कम्स आउट टू बी 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा डिस्टेंस आ जाएगा 3 मीटर होगा। जब इसकी स्पीड 1/3 हो जाएगी, जब ये 150 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तब ये ब्रेक लगाने के बाद 27 मीटर पर रुक रहा है। जब अब मेरे से पूछ रहा है जब 1/3 हो जाएगी देन इट विल बी स्टॉपिंग एट 3 मीटर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इस मतलब इफ़ यू सी के काइनेमेटिक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट पे काफ़ी आए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं
बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से मैंने बॉल फेंकी, ये ऊपर गई, नीचे आई और यहाँ पे स्ट्राइक करी। तो हमारे को पता है देयर इज़ अ सिमेट्री इन गोइंग अप एंड डाउन, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना नीचे आने में लगा। ठीक है, तो ये ऊपर जाने टोटल टाइम, और यहाँ से इसको टोटल टाइम ऊपर जाने में और नीचे आने में, और ये वाला टाइम अगर हम देखें तो टोटल टाइम 6 लगा है इसको। टोटल टाइम इट इज़ टेकिंग 6 मीटर इट इज़ टेकिंग नाउ, so it will not be 2 because we don't know this distance। ठीक है, so it will not be 2 so we'll find out this distance anyways। हमारे को क्या पूछा गया यहाँ से कि इनिशियल वेलोसिटी इसने यहाँ से फेंका 16 से, ये ऊपर गया और फिर यहाँ पे आके गिरा। मेरे को ये टाइम टोटल दिखा रखा है 6 सेकेंड में, ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर आके नीचे गिरा है। ठीक है, द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकेंड, द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल राइज, मुझे ये वाली हाइट निकालनी है। ठीक है, दिस टोटल हाइट। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो मेरी पहली क्वेश्चन है, पहली क्वेश्चन लगा के 16 और ये 6 लगा के आई कैन गेट दिस वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ। उसके बाद द सेम आई विल अप्लाई ये इनिशियल वेलोसिटी लगा के, और फाइनल मेरा यहाँ पे मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है। देन आई हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, दिस आई कैन गेट फ्रॉम एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर अगेन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे द बॉल स्ट्राइक्स वर्टिकली विद द वेलोसिटी दिस, सो यस इट विल बी, सो यहाँ से हम लोग पहले इसकी ये निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस AT करेंगे। ठीक है, ये मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ से मेरी ये आ जाएगी दिस इज़ 19.6 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी, तो यहाँ से मेरा टी आ जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, टी आ गया यहाँ से 2 सेकेंड, ये ऊपर जाने का मेरा 2 सेकेंड आ गया। तो जब मेरे ऊपर जाने का 2 सेकेंड आ गया तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो माइनस GT लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से 2 की वैल्यू डाल के आई गेट दिस हाइट, कितनी ये मेरी हाइट कितना ऊपर गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया 19.6 इंटू 2 माइनस 1/2, 9.8 हो गया, 1/2 इंटू 9.8 4.9 इंटू टी स्क्वायर 4 हो गया। तो इससे मेरा ये वाला डिस्टेंस आ गया, दिस इज कम्स आउट टू बी 19.6। ठीक है, ये 19.6 आ गया मेरा। फिर मेरे से पूछा है पहले वाला, फिर हम ये वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर मेरे को बोला है जो हाइट रेस करी है, दैट द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज इज k/5। ठीक है, k/5 है, दैट इज़ माई h, जो ये वाली टोटल हाइट आएगी। फिर मेरे को k बताना है, तो जो भी हाइट आएगी आई विल मल्टीप्लाई दैट बाय 5। ठीक है, अब मैं ये वाली हाइट निकालते हैं, तो ये वाली हाइट के लिए हम लोग लगाते हैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इस केस में क्या लगाएंगे, माइनस h, यहाँ से ड्रॉप किया, ये माइनस h किया, माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी 19.6 इंटू टी, माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउन, तो माइनस 1/2 9.8 4.9 हो गया इंटू टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू आप 6 डाल दो यहाँ पे, बिकॉज 6 सेकेंड है ना, टी की वैल्यू 6 डाली, वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर 58.8। यहाँ से आपका आंसर आ गया 58.8। टोटल हाइट कितनी आ गई आपकी 58.8 प्लस 19.6 इंटू 5 कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, यू विल गेट योर आंसर। तो ये आ जाएगा आपका 58.8 प्लस 19.6 इंटू 5, आपका आंसर आ जाएगा 392। ठीक है, आपसे यही पूछा गया था इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बॉल है एक टावर के ऊपर से, एक बॉल को ऊपर फेंका यू से। ठीक है, दूसरे में कह रहा है मैंने बॉल को नीचे फेंका यू से, और तीसरे में कह रहा है जस्ट मैंने ड्रॉप किया। ठीक है, और तीनों के मेरे को इसका टाइम पीरियड देखा जो मैंने ऊपर से फेंका, तो उसको मेरे को टाइम पीरियड लग रहा है 6 सेकेंड बॉल को ऊपर से नीचे टच करने में। ठीक है, जो बॉल मैंने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे फेंकी है उसको लग रहा है 1.5 सेकेंड टच करने में। ठीक है, इसको लग रहा है मेरा 6 सेकेंड, और ये थर्ड बॉल जो मैंने जस्ट ड्रॉप करी है u इक्वल टू 0 से, इसको टाइम मेरे को निकालना है कितना है। ठीक है, तो एक तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि आपको जब ये दे रखा होता है ये टाइम t1 है ऊपर जाने का, और नीचे आपने फेंका बॉल सेम वेलोसिटी से, ये किस पॉइंट पे टच करेंगे, तो ये t2 है, और ये थर्ड जो आप जस्ट ड्रॉप कर रहे हो तो ये वाला टाइम आपका सपोज t3 है। तो आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है, यू कैन डिराइव इट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो सेम डेरिवेशन से ही हम लोग ये आंसर इस वाले सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे। t3 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 इंटू t2, t3 इज इक्वल टू रूट ऑफ t1 इंटू t2। तो यहाँ से t1 कितना है 6 इंटू 1.5 जो कि 9 हो जाएगा, 9 का रूट करेंगे, 3 विल बी द आंसर। ठीक है, सो 3 विल बी द आंसर फॉर दिस, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, 3 विल बी द आंसर फॉर दिस। तो अब इसको हम लोग विद द इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको ऊपर फेंका, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है पहले वाले केस में देखेंगे जब हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है -h, और बॉल की वेलोसिटी कितनी है प्लस। ठीक है, और g कितना है माइनस। ठीक है, अब हम वैल्यू डालेंगे -h, 6 सेकेंड लगा ut। ठीक है, u मेरा पॉजिटिव है, -1/2
जी टी स्क्वायर, टी यहाँ पे टी इज़ माई 6 सेकेंड, तो मैंने वैल्यू डाल दी, विल गॉट 1/2 टी स्क्वायर कितना हो गया 36, 60 है, उसको 1/2 किया 18 आ गया। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन निकालते हैं विद माई टाइम 1.5। यहाँ पे भी मेरा नीचे जब फेंक रहा हूँ मैं, तो आई टेक नीचे वाली साइड, ये वाली साइड नेगेटिव लेके चल रहा हूँ मैं, तो ये कितना हो गया -h। अब वेलोसिटी भी मेरी माइनस हो गई, तो माइनस u इंटू 1.5 जो मेरा टाइम है, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर की वैल्यू डाल दी मैंने, दैट इज़ 1.5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये मेरा आ गया 1.125 इंटू जी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड आई हैव एडेड दिस। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया, फाइनली मेरा आंसर आ गया h में, h कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4.5 जी, बिकॉज मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया सो दैट दिस विल गेट कैंसिल एंड आई जस्ट ऐड बोथ द थिंग्स। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया ताकि ये कैंसिल हो जाए और मेरा आंसर 4 और h में आ जाए, बिकॉज मेरे को अब थर्ड वाले से भी h निकालना है। थर्ड वाले से h कितना होगा 1/2 जी टी स्क्वायर, बिकॉज u मेरा 0 सिंपल है, वहाँ पे 0 माइनस h माइनस होगा, ये कैंसिल होकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा। तो यहाँ से मेरे को t निकालना है। ठीक है, h में अगर g में निकाल दूंगा तो g से g कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वही मैंने h की वैल्यू डाल दी 4.5 g। ठीक है, g से g कैंसिल, ये 2 इधर चला गया तो ये 9 हो गया, तो टी स्क्वायर आ गया मेरा 9। ठीक है, और t की वैल्यू आ गई मेरी 3 सेकेंड। ठीक है, t कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3 सेकेंड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, A ball of mass 0.5 kg is dropped from the height 10 मीटर। ठीक है, यहाँ से बॉल फेंकी from the 10 मीटर, 0.5 kg की बॉल ड्रॉप करी, the height at which the magnitude of the velocity becomes equal to, तो मेरे से पूछ रहा है height at which, तो height we have to take it from here। ठीक है, it will not be from here, तो we'll have to find out this height, ये y निकालना है मेरे को, at which my velocity will be equal to my g। ठीक है, तो विल अप्लाई यार, यहाँ से हमने ड्रॉप किया, विल अप्लाई यार दिस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो इस पोजीशन पे सपोज इस वाली हाइट से y ऊपर, इसकी v कम्स आउट टू बी इक्वल टू g, तो हम यही वाली इक्वेशन लगा देंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g कितना है ये 10 माइनस y हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और v की वैल्यू कितनी है g स्क्वायर के बराबर, ये हमारे को दे रखा है जो इन्फॉर्मेशन है कि वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माय एक्सेलरेशन, तो ये हो गई मेरी g स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 2g, g से g कैंसिल। ठीक है, आपको y निकालना है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ g है 10, आपका y आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A ball is projected vertically upward with the initial velocity this। ठीक है, एंड 2 सेकेंड बाद फिर आपने एक और बॉल को प्रोजेक्ट किया विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, कितने टाइम बाद सेकेंड बॉल विल मीट द फर्स्ट बॉल। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट कि दोनों का आफ्टर सर्टेन टाइम दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। ठीक है, तो मेरे को यही निकालना है, सपोज एक बॉल ऊपर गई फिर नीचे आई, दूसरी बॉल ये गई, तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही हुआ है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अब मेरे को टाइम निकालना है जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो मैं ये इक्वेट करूँगा, आई इक्वेट द एस फॉर बोथ, दोनों के एस इक्वेट कर दूंगा, और पहले वाली बॉल का अगर मेरा टाइम t है तो दूसरी वाली बॉल को सेम डिस्टेंस पहुंचने में टाइम कितना लगा t-2 सेकेंड। ठीक है, पहली वाली बॉल क्योंकि मेरी t पहले चली गई, ठीक है, सपोज है t इक्वल टू 0 पे बॉल जा चुकी है मेरी, t इक्वल टू t पे बॉल जा चुकी है, दूसरी वाली बॉल जो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, सपोज पहली वाली बॉल जाके यहाँ पे आई, ठीक है, दूसरी वाली बॉल यहाँ से यहाँ पे, तो सेम डिस्टेंस इसने कितने टाइम में ट्रेवल किया t-2, अगर इसने पूरा ये t में किया तो ये t-2 में किया दूसरी बॉल में, तो विल अप्लाई दैट ओनली। तो s इज इक्वल टू ut माइनस 1/2, बिकॉज ऊपर फेंक रहा हूँ मैं दोनों को सेम वेलोसिटी से, तो u मेरा पॉजिटिव है, g मेरा नेगेटिव है, तो वी आर नॉट अज्यूमिंग कि ये ऊपर जाके मिलेंगी नीचे जाके, विल जस्ट टेक s। अगर अपने आप सॉल्व करने में s नेगेटिव आता है तो विल सी के बॉल नीचे जाके यहाँ पे कहीं पे मीटअप कर रही हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी s का साइन का नहीं कंसिडर कर रहे, वी कंसिडरिंग ओनली u एंड g साइन। ठीक है, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और सेकेंड वाली जो बॉल थी मैंने यहाँ से फेंकी थी, वो सेम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्प्लेसमेंट, जो सेम डिस्प्लेसमेंट इट ट्रैवल इन t-2, तो ut-2 माइनस 1/2 g t स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, आई इक्वेट बोथ द टर्म्स अपॉन इक्वेटिंग दिस, तो यहाँ से मेरा ut और ut वाली टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, फिर मैंने इसको ओपन अप कर दिया t-2 स्क्वायर को, यहाँ से मेरा ये आई पुट दिस g की वैल्यू 10 रख दी, तो ये 5t स्क्वायर और 5t स्क्वायर वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, आई गेट t 120 डिवाइड बाई 20 कम्स आउट टू बी c, तो t आ गया मेरा 6 सेकेंड बाद, दोनों बॉल जाके बोथ द बॉल्स विल मीट अप, सॉरी इसका आंसर 6। ठीक है, बोथ द बॉल विल मीट अप एट आफ्टर 6 सेकेंड। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा ऑलमोस्ट सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट यहाँ पे मेरे को हाइट पूछी हुई है, तो पहले हम टाइम निकालेंगे एंड फ्रॉम दैट टाइम विल फाइंड आउट द हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बोला, 2 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ इक्वल मासेस ऑफ रेडियस दिस आर थ्रोन अपवर्ड along the same vertical direction at
एट एन इंटरवल 3 सेकेंड, ठीक है। तो पहली वाली फेंकी और उससे 3 सेकेंड बाद दूसरी बॉल फेंकी। तो पहले वाले को सपोज सेम बॉल को आने में यहाँ से यहाँ तक टी टाइम लगा, और दूसरी वाली बॉल जब मैंने फेंकी उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में t-3 टाइम लगा, ठीक है। तो यही हम इक्वेशन डाल देंगे, s इज इक्वल टू यू टी माइनस 10/2 टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर कर दिया। सेम वे s इज इक्वल टू यू t-3 5 t-3 स्क्वायर, इसको इक्वेट किया, टाइम पीरियड आ गया मेरा 5 सेकेंड। अब मेरे को निकालना है कि दिस बॉल कोलाइड एट व्हाट हाइट, ठीक है। मेरे को ये हाइट निकालनी है, दिस हाइट, ठीक है। पहली बॉल यहाँ से यहाँ पे गई, दूसरी बॉल यहाँ से यहाँ तक आई, तो मेरे को ये वाली हाइट निकालनी है। दिस हाइट वी कैन फाइंड आउट, s इज इक्वल टू यू टी, तो पहली वाली इक्वेशन में डाल देंगे। इस वाली इक्वेशन में यू टी मीन्स यू मेरे को दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी इज माई 35 इंटू 5 माइनस 1/2 g, तो वो 5 हो गया इंटू टी स्क्वायर, मेरा 5 स्क्वायर 25 हो गया। द आंसर कम्स आउट टू बी 50 आ गया मेरा आंसर, ठीक है। इसका आंसर कम्स आउट टू बी 50, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, कार पहले एक्सेलरेट करी है फॉर सम टाइम बिंग विद एक्सेलेरेशन अल्फा, फिर डी एक्सेलरेट करी, ठीक है। फिर डी एक्सेलरेट करी इस टाइम ने फॉर विद अ रेट बीटा, और टोटल टाइम दे रखा है मेरे को, टोटल टाइम इसने किया एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलरेशन में, जब इसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक पहुँची, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँची, दैट इज़ माई टी, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट what is my maximum velocity attain and the total distance travel। total distance travel तो it is nothing but इन दोनों के बीच में जो एरिया होगा, बिकॉज वी टी ग्राफ जो एरिया देता है, अब मैं पहले वी टी उसमें भी एरिया के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, ये तो मेरे को पता है टी, अगर मेरे को ये पता लग जाए तो 1/2 v0 इंटू टी हो जाएगा, तो मेरे को फाइनली v0 ही निकालना है, ठीक है। पहले वाले केस में भी उसमें भी। अब v0 क्या होता है मेरा, सपोज ये यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट किया, दिस इज़ माई tan अल्फा, दिस इज माई θ1, थीटा tan थीटा इज़ नथिंग बट योर अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा ही होगा, दैट इज़ योर स्लोप। इसका वी टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है आपका, एक्सेलेरेशन, तो अल्फ़ा हमारे को दे रखा है tan θ1, ठीक है। अगर मैं ये θ1 ले लूँ, ये θ2 ले लूँ, तो tan θ1 कितना होगा, ये v अल्फ़ा इज इक्वल टू v0 डिवाइडेड बाय, सपोज आई टेक दिस वन एज t1, ठीक है। v0 बाई t1, यहाँ से मैं t1 निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा, v0 बाई अल्फ़ा। सेम वे t2 निकाला मैंने, वो कितना आ जाएगा, v0 बाई बीटा, ठीक है। अब t1 प्लस t2 कर दिया मैंने, तो t1 प्लस t2 इज़ नथिंग बट इक्वल टू माई टोटल टाइम, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू मेरा आ जाएगा v0, यह आ जाएगा मेरा v0 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, ठीक है। यहाँ से मेरा v0 आ जाएगा t अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। ये मेरा आ गया v0, ये v0 आ गया जो मेरे को पहले केस में चाहिए था। सेकेंड केस में मल्टीप्लाई, आई टेक द एरिया ऑफ दिस 1/2 v0 इंटू टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम आई गेट द आंसर फॉर माई टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, राइट। अब लास्ट है मेरा, 2 balls of डिफरेंट masses, ठीक है, आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम स्पीड, ठीक है। 2 बॉल है, एक ये छोटी है, एक ये बड़ी है, दोनों को सेम वेलोसिटी से ऊपर फेंका, ठीक है। दे पास थ्रू द सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन देयर डाउनवर्ड मोशन विद द सेम स्पीड। सो यहाँ से मैंने इसको फेंका और इसको बड़ी वाली बॉल, द बिग बॉल वी हैव थ्रोन फ्रॉम हेयर, ये ऊपर जाके वी हैव टू फाइंड आउट कि इस पे प्रोजेक्शन नीचे आते टाइम इस पे क्या था, ठीक है। ये ऊपर गई, यहाँ से यहाँ पे आई, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट कि दे पास थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ओके, दे पास थ्रू दिस पॉइंट इटसेल्फ, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मेरा, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। सो इफ दे पास थ्रू दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये ऊपर जाके नीचे आई, ठीक है, ये ऊपर जाके नीचे आई। सो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वेदर दे पास विद द सेम स्पीड जिससे ऊपर गई थी। सो वी कैन अप्लाई दिस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब s क्या है यहाँ पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरी सेम है, तो s कम्स आउट टू बी 0, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी फाइनल वेलोसिटी ओनली, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ओनली। तो यहाँ पे दिस इज़ ट्रू, ठीक है, दिस इज़ ट्रू, राइट, ठीक है। सो अभी ये सारे क्वेश्चन से हमारे जो काइनेमेटिक्स में हमारे जो मोशन अंडर द ग्रेविटी एंड मोशन इन 1D के अंदर आए हुए हैं। सो दीस ऑल क्वेश्चन केम इन द लास्ट ईयर्स ऑफ आवर जेई। अब हम वी आर गोइंग टू मूव इनटू आवर वेक्टर्स पार्ट, ठीक है। अब हम वेक्टर्स करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग इनटू द 2D मोशन। अब 2D मोशन में जाने से पहले वी नीड टू सी द क्वेश्चन फ्रॉम द वेक्टर। वेक्टर्स के क्वेश्चन देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन, मेरे को वेक्टर क्यू बताना और रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट सपोज, सो दिस इज माई वेक्टर ए, सो दिस इज माई वेक्टर ए, जस्ट अ सेकेंड, सो दिस माई वेक्टर ए, दिस इज माई वेक्टर बी, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट विल टेक ए प्लस बी, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट लिया ए प्लस बी। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा मेरा, दैट इज़ नथिंग बट ए प्लस बी लूँगा तो ये 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4q। अब 4q जो है
विच इज़ मेकिंग एन एंगल क्यू, तो क्यू और क्यू इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ क्यू, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0, क्यू और क्यू के बीच का एंगल 0 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड है मेरा इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो मेरे को निकालना है विच वन इज़ द रिलेशनशिप, ठीक है। तो व्हेन टू वेक्टर्स, सपोज दिस इज़ माई ए वेक्टर, दिस माई बी वेक्टर, ठीक है, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो इन दोनों के बीच में इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, मेरे को निकालना है, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड, तो इनका अगर मैं रिजल्टेंट निकालूँ तो दिस a plus b वेक्टर, इट इज़ नथिंग बट द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, तो दिस इज़ माई a plus b वेक्टर। अगर मैं ये a plus b वेक्टर ले लूँ तो इसका मॉड ले लूँ, तो दिस इज़ माई रिजल्टेंट, सो इसका रिजल्टेंट का मॉड हो गया, तो इसका रिजल्टेंट का मॉड क्या होता है मेरा, सो इफ़ आई टेक a plus b, तो इसका मॉड मेरा होता है दिस इज़ नथिंग बट a² प्लस b² प्लस इन 2ab, और दोनों के बीच का जो एंगल होता है cos थीटा, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो मेरे को आई बीन गिवन कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, विल राइट इट डाउन, सपोज दिस इज़ माई r² प्लस 2r² cos थीटा का अंडर रूट, ठीक है। सो ये आ जाएगा मेरा, आई गेट दिस एज √2, सो दिस विल बी 2r प्लस 2r, सो ये आ जाएगा √2 इंटू r 1 प्लस cos थीटा का अंडर रूट, ठीक है। अब 1 प्लस cos थीटा को यू कैन राइट इट डाउन √2r, 1 प्लस cos थीटा को यू कैन राइट इट डाउन 2 cos² थीटा बाई 2 माइनस 1, ताकि आपका ये कैंसिल हो जाए, ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और ये cos² थीटा cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ माई आंसर 2r cos थीटा बाई 2, ठीक है। सो दिस थर्ड वन इज़ द आंसर 2r cos थीटा बाई 2। बाकी आप ट्राई करोगे द आंसर विल नॉट कम टू द सेम, सो दिस वन इज़ द आंसर 2r cos थीटा बाई 2, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, two forces having the magnitude a and a by 2 are perpendicular to each other, magnitude of their resultant, so ये तो easy है, तो आपका a ये है, a by 2 perpendicular है, इन दोनों का you can apply the Pythagoras and get this result, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट है। यहाँ पे क्या कह रहा है, when the vector this इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, तो ये इसमें ये याद रखना कि कौन सा वेक्टर किस में से सब्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्डिंग्स पे थोड़ा ध्यान देना कि क्या होता है ना, कभी कभार हम लोग a माइनस बी कर देते हैं, a माइनस बी, तो a माइनस बी से आप आंसर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3, बट एक्चुअली यहाँ पे जो वर्डिंग्स दे रखी हैं वो क्या रखा है कि a वेक्टर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम b, दैट मीन्स द b माइनस ए है मेरा, ठीक है, b माइनस ए है, दैट इज गोइंग टू गिव यू 2j वेक्टर, ठीक है। तो ये याद रखना, तो यहाँ पे आपका b वेक्टर कितना हो जाएगा, दैट इज a प्लस 2j वेक्टर, तो आपका जो वेक्टर आ जाएगा 2i प्लस 5j प्लस 2k, सो बी वेक्टर आ गया मेरा 2i प्लस 5j प्लस 2k, ठीक है। अब इसका मॉड लेंगे हमें इसका मॉड निकालना है, सो इसका मॉड जो आएगा आपका 4 प्लस 25 प्लस 4, यह आ जाएगा आपका √33, ठीक है, जो कि आंसर में नहीं दे रखा हमारा किसी में भी, बट दिस आंसर इज √33, ठीक है। बट यहाँ पे ये याद रखना है, इसमें वर्डिंग्स में खेल जाते हैं, द वेक्टर दिस इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वेक्टर, तो दैट मीन्स b माइनस ए है यहाँ पे, नॉट a माइनस बी। अगर आप a माइनस बी लगा के करोगे आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 3, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि वेक्टर है मेरा XY प्लेन में, सो दिस इज माई XY प्लेन, तो जो मेरा वेक्टर है इट इज़ मेकिंग 30 डिग्री विद माई y एक्सिस, सो सपोज दिस इज माई वेक्टर a विच इज़ मेकिंग 30 डिग्री विद माई y एक्सिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द y कंपोनेंट इज़ 2√3, तो y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, दैट इज़ a cos 30, ठीक है। इसका कितना दे रखा है मेरे को 2√3, तो इससे मेरा मॉड a आ जाएगा, a का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट cos 30 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू 2√3 हो गया इंटू a, √3 से √3, तो a का मैग्नीट्यूड आ गया मेरा 4, ठीक है, a मेरा 4 आ गया, मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर निकालना है, सो x कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका a sin थीटा, ठीक है, दैट इज a sin थीटा, a sin 30 डिग्री हो जाएगा, तो a मेरा आ गया 4 इंटू साइन थीटा कितना होता है sin 30 1/2, ये हो गया आपका 2, ठीक है, 2 इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, दो वेक्टर है मेरे, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन whenever two vectors are there and the एंगल के बारे में कभी भी बात होती है तो इट शुड डायरेक्टली क्लिक यू द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, p डॉट क्यू इज माई 0, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, विल पुट इट इक्वल टू 0, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो यहाँ से मेरा इक्वेशन बन गई, ये नथिंग बट m-2 का होल स्क्वायर आ गया, आई विल पुट इट इक्वल टू 0, m कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है मेरे को a इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी सच दैट a इज़ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, तो a डॉट a इज 0,
सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। सो ए डॉट ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये मेरा नॉन जीरो नहीं है, ठीक है, अगर ये जीरो होगा तब ए डॉट ए जीरो होगा, बिकॉज ए डॉट ए इज़ नथिंग बट इक्वल टू ए मॉड स्क्वायर, ठीक है, ए का मॉड स्क्वायर हो जाता है, और ए का मॉड जीरो तभी होता है जब मेरा ये जीरो हो जाए, ठीक है, तो दिस इज़ रॉन्ग। एंड ए क्रॉस ए इज़ नॉट लेस देन जीरो, ए क्रॉस ए इज़ इक्वल टू जीरो, बिकॉज ए का वेक्टर, ए का क्रॉस हमने देखा था ना, आई क्रॉस आई इज़ इक्वल टू जीरो होता है, जे क्रॉस जे इज़ इक्वल टू, बिकॉज इसमें क्या होता है, द एंगल बिटवीन ए एंड ए वेक्टर कितना हो जाएगा, थीटा इज़ इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना, तो हमारा ए क्रॉस बी हम जब करते थे तो इसका मॉड कितना आता था, अगर इसका मॉड लूँ तो मेरा मॉड आता था ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अब ये थीटा जो होता था, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, अगर मैं ए डॉट ए क्रॉस ए ही ले लूँ तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता है। अगर मैं अपने सेल्फ वेक्टर के साथ का क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो ये 0 हो जाता है, तो यहाँ पे ए क्रॉस ए विल बी 0, ठीक है, ए क्रॉस ए विल बी 0, सो दिस इज माई राइट, दिस इज नॉट लेस देन 0, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 0, सो दिस इज राइट, ए क्रॉस ए का क्रॉस प्रोडक्ट अपने वेक्टर के साथ दैट इज़ 0, राइट। नेक्स्ट है, मेरे को दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, यूनिट वेक्टर मीन्स दोनों 1 1 के हैं, तो इन दोनों का जो मैं इन दो यूनिट वेक्टर ए बी हैं, दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। सपोज दिस माई एंगल ए, दिस माई ए वेक्टर, दिस माई बी वेक्टर, ठीक है। अब ए प्लस बी कितना हो जाएगा, दिस इज माई रिजल्टेंट ऑफ दिस, ठीक है, ये मेरा ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ये बी को मैंने माइनस बी कर दिया और इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, दिस इज माई ए माइनस बी, ठीक है। अब मेरे को रिलेशनशिप पूछी है, दीज आर माई ऑल रिलेशनशिप, तो मैं इससे देखेंगे कि दिस, ये जो मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस दोनों सेम होंगे, ठीक है। सेम वे ये मेरा, ये दोनों के बीच में एंगल कितना, दिस इज थीटा, तो यहाँ पे जो बी साइन थीटा होगा, सो दैट बी साइन थीटा इज नथिंग बट, सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट बी साइन थीटा। सेम वे यहाँ पे भी ये वाला कितना होगा मेरा, ये वाला डिस्टेंस बी साइन थीटा, और ये जो मेरा बी साइन थीटा इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस, और ये कितना हो जाएगा मेरा, इफ दिस इज माई एंगल, ये दोनों मेरे यूनिट वेक्टर हैं, ये दोनों मेरे इक्वल हैं, ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा मेरा थीटा बाई टू, तो ये वाला जो मेरा हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी ए प्लस बी का मॉड, और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई टू, ठीक है, ये मेरा साइन थीटा बाई टू हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये वाला इसका, तो ए माइनस बी का मॉड, और ये वाला एंगल कितना है मेरा, दिस एंगल, सो दिस इज माई थीटा, सो इफ़ वी कंसिडर दिस इज थीटा, तो ये मेरा हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा हो गया, तो दिस एंगल कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका हाफ, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, ठीक है, ये वाला एंगल हो जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। अब ये वाला कितना हो जाएगा मेरा, ये तो ये हो जाएगा मेरा ए माइनस बी का मॉड, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, ठीक है, ये हो जाएगा, और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी कॉस थीटा बाई टू, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू माई मॉड ए माइनस मॉड बी, सो मॉड ए माइनस, सो इसको मैंने कॉस थीटा मॉड ए माइनस मॉड पी, इसका आ जाएगा साइन थीटा बाई टू, ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या इक्वेशन है, तो मैं ये हो गया मेरा ए माइनस बी कॉस थीटा आ जाएगा इसके साथ, तो अगर मैं कॉस थीटा नीचे ले जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा मॉड ए माइनस मॉड पी टेन थीटा बाई टू, दैट इज इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड पी, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा, सो द आंसर विल बी दिस, सेकंड वन इज़ द आंसर, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया बेसिकली, ये मेरे दोनों इक्वल हैं, तो ठीक है, तो इनका जो मेरा एंगल, जो रिजल्टेंट का एंगल बनेगा दैट इज विल बी, इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा एंगल को, दैट विल बी थीटा बाई टू। सेम वे अब इन दोनों ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है, पाई, अब इसका जो रिजल्टेंट बनेगा दैट इज ए माइनस बी, इसको किस में डिवाइड करेगा, दैट इज पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, ठीक है, ये क्योंकि मेरा पाई माइनस थीटा था तो ये पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू हो जाएगा। अब मेरा जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, दिस वर्टिकल डिस्टेंस और ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये दोनों सेम है, सेम वे मेरे जो ये रिजल्टेंट वाले वर्टिकल डिस्टेंस होंगे ये भी सेम होंगे, ठीक है। अब मैं ये वाला डिस्टेंस निकालूंगा, ये आई इक्वेटेड विद दिस डिस्टेंस, तो मैंने वही किया है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मॉड इंटू साइन थीटा बाई टू, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का मॉड इंटू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। अब ये वाले कॉस थीटा बाई टू आई विल ब्रिंग इट देयर, तो ये टेन थीटा बाई टू हो जाएगा, सो दिस इज माई आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं,
सो ये वाला क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक 5-6 टाइम्स ये सेम कॉन्सेप्ट पे 4 से 5 बार आराम से क्वेश्चन आया हुआ है, बिकॉज ये वाला कॉन्सेप्ट सेम है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने अभी एक और क्वेश्चन ये वाला देखा है। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे, और आगे भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है 2 वेक्टर्स हैं ए एंड बी हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड। उसमें इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड वी कैन राइट इट डाउन, वेक्टर ए प्लस बी का हमने ये देखा था इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये होता है मेरा ए, ये हो गया, बी ये हो गया। ठीक है, और ए माइनस बी क्या हो जाता है? ये वाला मेरा। ठीक है, ये वाला हो जाता है मेरा माइनस बी, और अब इन दोनों के बीच में एंगल जो हो जाता है मेरा पाई माइनस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा कॉस थीटा की जगह आ जाता है पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो जिसकी वजह से मेरा ए माइनस बी जब मैं करता हूँ तो मेरा यहाँ पे आ जाता है, इट इज़ नथिंग बट, यहाँ पे मेरा साइन बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, -2ab कॉस थीटा आ जाता है, बिकॉज कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है मेरा माइनस कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, बस ये रिलेशनशिप हो जाता है मेरा। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा मॉड ए प्लस बी जो होता है मेरा, दैट इज़ इक्वल टू, यू कैन राइट इट डाउन, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपको दोनों इक्वल दे रखा है, प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, और सेम ए माइनस बी को आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें से यू विल टेक √2a बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और सेम वे a माइनस बी, ये 1 माइनस हो जाएगा a माइनस बी वाला, और a प्लस बी वाला आ जाएगा √2 इंटू a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इसमें रिलेशनशिप आपको दे रखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स। ठीक है, तो ए प्लस बी आपका ये आ गया, ए माइनस बी आ गया, तो ये 2 टाइम्स ऑफ दिस दे रखा है, तो आप इसके आगे ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ दिस, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो ये हो जाएगा इसका 2 स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, अब इसको ओपन अप करोगे आपका आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 3/5 इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सो मेरे को वेक्टर्स दे रखे हैं 3 वेक्टर्स, एंड आई बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ माई OA प्लस OB माइनस OC। ठीक है, तो मैं इन सारों को कंपोनेंट में ब्रेक कर लूँगा। ठीक है, इसके IJ, इसके IA हो जाएगा, इसका JE हो जाएगा OA वेक्टर का। ठीक है, इसका सेम, इसको ब्रेक डाउन कर लूँगा OC को, इसका JE हो जाएगा, IA हो जाएगा। सेम वे मैं OB को ब्रेक डाउन कर लूँगा IJK में। ठीक है, तीनों को IJK में ब्रेक डाउन कर लूँगा, और जो मेरा फाइनल इन तीनों का जब मैं एडिशन करूँगा, तो इन तीनों को जब मैं ऑपरेशन करूँगा, ये वाला OA प्लस OB माइनस OC करूँगा, तो आई विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर इन I एंड J। तो मैं J डिवाइडेड बाय जो J के साथ मेरी टर्म है उसको डिवाइड कर दूंगा I के साथ वाली से, सो आई विल गेट माई एंगल थीटा। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो यहाँ पे मेरे को दे रखा है मैग्नीट्यूड इनके सेम है, तो मैग्नीट्यूड वी आर नॉट वरीड अबाउट बिकॉज वी नीड द डायरेक्शन ओनली। ठीक है, सो विल टेक देयर मैग्नीट्यूड इक्वल। सो यहाँ पे हम डायरेक्शन लेते हैं इसकी, तो ये हो गया मेरा, सपोज ए का कितना हो गया, ए कॉस थीटा। ठीक है, पॉजिटिव हो गया, ये मेरा साइन थीटा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। सेम वे अगर मैं बी का निकालें, बी का एक्स मेरा कॉस 60 हो जाएगा, साइन मेरा -60 हो जाएगा। सी का देखें तो एक्स माइनस हो जाएगा और साइन मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ऑपरेशन करूँगा OA OB OC, विल डू द ऑपरेशन OA प्लस OB प्लस माइनस OC करते हैं, तो इन तीनों को किया तो ये हो जाएगा मेरा, इनकी वैल्यू डाली मैंने। सो OA OB OC की, तो cos 60 √3/2, I के साथ वाली टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया, तो √3/2 प्लस 1/2 प्लस ये माइनस है ना यहाँ पे, तो ये माइनस OC कर रहे हैं, तो ये प्लस हो गया, तो प्लस 1/√2। सेम में मैंने इसको कर दिया। अब मेरा I और J वाली जो टर्म्स आई हैं, आई जस्ट डू द डिवीजन ऑफ दैट। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय ये कर दूंगा, सो आई विल गेट द आंसर। दिस इज माय आंसर, tan इनवर्स 1 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइड बाय √3 प्लस 1 प्लस √2, तो दिस वन इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे को, द एंगल निकालना है मेरे को वेक्टर ए और A माइनस बी वेक्टर में। ठीक है, ये मेरे को A दे रखा है, दिस इज माय B वेक्टर। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, सो B ये है तो माइनस B ये हो गया। ठीक है, और A माइनस बी क्या हो जाएगा, दिस माइनस बी, दिस विल बी A माइनस बी, ये हो जाएगा, दिस माई A माइनस बी वेक्टर। ठीक है, सो मेरा जो A माइनस बी वेक्टर आ गया, ये A माइनस बी वेक्टर, और ये मेरा A वेक्टर है। तो मेरे को एंगल क्या निकालना है, दिस बीटा निकालना है। अब ये बीटा क्या हो जाएगा मेरा, tan बीटा, आई कैन राइट इट डाउन, दिस इज नथिंग बट tan बीटा इज नथिंग बट दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये कितना है मेरा, दिस इज नथिंग बट माई, अगर मैं ये वाला लूँ एंगल, तो B और इफ दिस इज बीन गिवन टू मी 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा मेरा B साइन। सो दिस, अगर मेरे को tan बीटा निकालना है, tan बीटा इज नथिंग बट, इट इज़ नथिंग बट दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, अब मेरे को यही करना है, तो ये जो मेरा होगा, दिस इज नथिंग बट B साइन
साइन 60 डिग्री, तो बी साइन 60 हो गया मेरा ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए माइनस ए, क्योंकि मेरा बी इस डायरेक्शन में आएगा ना, तो ए मेरा ये है, तो मेरे को ये वाला चाहिए, तो ये हो जाएगा मेरा ए माइनस बी कॉस 60, ठीक है, बी साइन 60 ऊपर आ गया, नीचे आ गया ए माइनस बी कॉस 60। अब बी साइन 60 आपने डाल दिया √3/2, कॉस 60 आपने 1/2 डाल दिया, विल गेट द आंसर √3b डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी, सो दिस वन इज आंसर, ठीक है। बस में ये जो क्रक्स यही था आपको कि दिस वन के ये a माइनस बी है, एंड फ्रॉम दिस माइनस बी यू कैन गेट दीज टू थिंग्स, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये भी कंपोनेंट वाला क्वेश्चन है, आपको ब्रेक डाउन करना है सारा कंपोनेंट में। यू नीड टू फाइंड आउट आई एन जे वेक्टर, तो आपको सारे जो वेक्टर्स हैं ये 5 वेक्टर हैं, इन सबको आई जे में ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 cos 60, पहले x में सबको कर लेते हैं, फिर इसको किया तो ये हो जाएगा आपका, सो दिस विल बी 20 cos, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, 20 cos 60, एंड दिस वन विल बी 20, ये प्लस वाले में ही आएगा cos दिस, और ये दोनों मेरे माइनस में आएंगे, इन दोनों के माइनस आ जाएगा, तो 15 cos 60 डिग्री माइनस 15 cos 30 डिग्री, और यह आ जाएगा -15 cos 45 डिग्री, ठीक है। ये मेरा आई वाली टर्म्स आ गई, जिससे आ गया मेरा 9.25। अब जे वाली टर्म्स सारी ऐडअप करनी है, ठीक है, ये तीनों ऐडअप हो जाएंगी और ये दोनों माइनस हो जाएंगी, ठीक है, ये दोनों टर्म्स मेरी माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 10 sin 30, ये हो जाएगा मेरा 20 sin 60, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा, सो पॉजिटिव वाला ये वाला हो जाएगा 15 sin 30, अब मेरे दो नेगेटिव वाले आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 20 cos sin 45, 20 sin 45, और ये हो जाएगा 15 sin 45, ठीक है। तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा 5G, सो द आंसर इज दिस वन, ठीक है। तो आपको बस इसको कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करना था। नेक्स्ट है मेरा, इफ़ 2 वेक्टर्स ए एंड बी सेटिस्फाइंग दिस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप क्या है, ए डॉट बी का मॉड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड। ए डॉट बी का मॉड कितना हो गया, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी का मॉड हो गया ए बी साइन थीटा, ये कैंसिल हो गए, कॉस थीटा साइन थीटा होता है आपका थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। आपको वैल्यू निकालनी है मॉड ए माइनस मॉड बी का, ठीक है, इसका वेक्टर निकालना है। तो इसको हमारे को पता है a² + b² -2, और जो एंगल होता है थीटा पाई -45 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ए और बी के बीच में मेरे को एंगल दे रखा है, ये ए और बी के बीच में, ठीक है। तो ए और -b के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी पाई -45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे पाई -45 डिग्री डाल दो तो आ जाएगा माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -2ab cos 45 डिग्री, ठीक है। अब जब जस्ट पुट द वैल्यू a² + b², यहाँ पे cos 45 आपका √2 हो जाएगा, √2 से ये √2 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा a² + b² माइनस आ जाएगा, बिकॉज ये पाई -45 cos पाई -45 विल बी -45, तो -√2ab आ जाएगा आपका आंसर, सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अब सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो बेस्ड, मैंने बताया ना, ये वाले क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, सेम इसी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ये वाले काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये वाला क्वेश्चन तो मतलब ऑलमोस्ट 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। सो 2 वेक्टर है मेरे p एंड q हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ p + q इज n टाइम्स ऑफ p - q, ठीक है। p + q मेरा a² + b² + 2ab cos थीटा, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने डाल दिया a² + a², 2a² cos थीटा, √2a बाहर आ गया, 1 + cos थीटा, p - q क्या आ गया, √2a आ गया, √1 - cos थीटा। अब मेरे को दे रखा है कि इसका मॉड, ठीक है, मैंने क्या इसका मॉड इज इक्वल टू, सो इसका मॉड n टाइम्स है, तो आई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो ये n² हो गया, तो दिस स्क्वायर n² इंटू दिस, ठीक है, इसका कर दिया। मेरे को cos थीटा निकालना था, इसको वी जस्ट अरेंज द वैल्यू ऑफ n एंड cos थीटा, तो cos थीटा आ गया मेरा n² - 1 डिवाइड बाई 1 + n², तो इसमें जो ऑप्शन होगा, सो माई ऑप्शन इज n² - 1, सो दिस वन इज ऑप्शन, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, एक्जैक्टली सेम में, कि मेरे को p + q का रिलेशनशिप विद दे रखा है n² के साथ, या p - q का n² के साथ दे रखा है, सो दैट वे दे हैव चेंज अराउंड द वर्डिंग एंड दे हैव गिवन द सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरा, कि a दे रखा है मेरे को, a1 दे रखा है, a1 का मॉड दे रखा है, वेक्टर a1 का मॉड, वेक्टर a2 का मॉड, वेक्टर जो मेरा a1 और a2 का रिजल्टेंट है उसका मॉड दे रखा है 5, ठीक है। मेरे को इन दोनों की वैल्यू a 2a + 3a इन दोनों की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ओपन अप करते हैं, तो इसको इससे करेंगे तो ये a1² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a1², ठीक है। ये हो जाएगा -4 a1 a2, ये हो जाएगा -9 + 9
A1 A2 और ये हो जाएगा -6 A2 स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा +4 -4 हो जाएगा 5 A1 A2, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा एक जो फैक्टर हो जाएगा, ये तो मेरा सिंपल मॉड स्क्वायर हो जाएगा A1 का, ये भी मेरा मॉड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे जो मेरा आएगा, जो मेरा ये वाला फैक्टर होगा A1 इंटू A1.A2 वाला जो फैक्टर आएगा, यहाँ पे मेरा cos थीटा आएगा, ठीक है। ये cos थीटा मुझे अब निकालना है। ये cos थीटा मैं इस वाले रिलेशनशिप से निकालूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे a+b का मॉड दे रखा है। तो a+b का मॉड क्या होता है मेरा, सो इफ़ आई स्क्वायर दिस बोथ द साइड्स, इसको मैं लिख सकता हूँ A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर + 2A1A2 cos थीटा, और ये हो जाएगा मेरा 25, ठीक है। यहाँ से मेरे को A1 पता है, A2 पता है, ये 25 पता है, cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा मेरा आ गया यहाँ से -3/10, ठीक है। अब मेरे को यही cos थीटा है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ हेयर cos थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा 5 इंटू ये A1A2 हो गया 3 × 5, ठीक है। cos थीटा हो गया -3/10। यहाँ पे मेरा 6 इंटू A स्क्वायर दे रखा है मेरे को, A स्क्वायर इज़ माई 25, सो 6 इंटू 25। यहाँ पे मेरे को दे रखा है 6 इंटू A1 स्क्वायर इज़ 9। आप वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर 118.5, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको कह रहा है मेरे यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ रिवर इज़ फ्लोइंग विद अ स्पीड दिस, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ रिवर इज़ फ्लोइंग, ये रिवर फ्लो कर रही है स्पीड से। स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड, इतनी ये स्विमर की जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है मेरे को, विच इज़ 4 मीटर/सेकेंड। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर, अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो मेरे को अगर स्विमर मेरा इस डायरेक्शन में निकालना है, तो ये थीटा निकालना है मेरे को, तो डायरेक्शन निकालनी है मेरे को, ठीक है। फ्लो ऑफ द रिवर टू क्रॉस द रिवर डायरेक्टली स्ट्रेट, तो मेरा को जो है कि if the river is flowing in this direction, तो man has to reach totally opposite side, ठीक है। तो man को opposite side, जो velocity of man should be opposite side, that means velocity of man with respect to ground should be this one, in this direction, ठीक है। तभी ये opposite side पहुंचेगा, जो कि मेरे को चाहिए यहाँ पे direction flow that it should cross the river straight, ठीक है। ये मेरी velocity of man with respect to ground आनी चाहिए। तो velocity of man with respect to river if it's flowing at an angle theta here, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर मैं वेक्टर ट्राइंगल बनाऊंगा, तो this is my velocity of man with respect to my, सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी मेरी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही निकालनी है, दैट दिस इज दिस, ये हमारे को दे रखा है अपोजिट साइड में, तो ये मेरे को निकालना है, ये एंगल थीटा निकालना है, ठीक है। तो आई राइट इट डाउन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज दिस, प्लस ये वाली वेलोसिटी करूँगा, तो मेरा ये ट्राइंगल वेक्टर ट्राइंगल बन गया, ठीक है। आई कैन, दिस इज माई वेक्टर ट्राइंगल ओनली, ठीक है। तो अब इस वेक्टर ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा निकालना है मेरे को, tan थीटा इज नथिंग बट दिस इज योर 2/4, ठीक है। यहाँ से आपका थीटा आ जाएगा 1/थीटा आ जाएगा आपका, tan थीटा आ जाएगा, सॉरी sin थीटा आएगा, sin थीटा विल बी, बिकॉज दिस इज 2, दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो sin थीटा विल बी 2/4। तो यहाँ पे आपका sin थीटा आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री थीटा आ गया, बट आपको यहाँ से इसके साथ एंगल निकालना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल विद दिस, ठीक है। फ्लो ऑफ द रिवर इज इन दिस डायरेक्शन, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 + दिस विल बी 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दो फोर्सेस दे रखी है मेरे को, दीज टू फोर्सेस 2F एंड 3F आर एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर। इफ़ द फोर्स Q, ये वाली फोर्स अगर मैं डबल कर दूँ, देन द रिजल्टेंट विल ऑल्सो बी डबल, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल थीटा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, पहले आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं जब हमारी ये सिंपल फोर्सेस थे। तो रिजल्टेंट इसका कितना हो गया, P² + Q² 2PQ cos थीटा। फिर अब मैं Q को डबल कर रहा हूँ, तो मैं रिजल्टेंट भी डबल कर रहा हूँ, मैं दूसरी इक्वेशन बना रहा हूँ, दैट इज इसका डबल किया तो 4r² हो गया, और इसका 4Q² हो गया, ये इक्वेशन आ गई मेरी। नाउ व्हाट विल डू कि अब हम विल जस्ट अब ये r की वैल्यू आई जस्ट पुट इट हेयर, ठीक है। r² की वैल्यू ये वाली है ना, आई जस्ट पुट इट हेयर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, सो आई गेट दिस इन द लेफ्ट, दिस इन द राइट, ठीक है। यहाँ से मेरा 4² से 4² कैंसिल हो गया, P² इधर ले आया मैं 8, ये इधर ले गया, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई 3P² इज इक्वल टू -4PQ cos थीटा, ठीक है। P से P कैंसिल हो गया मेरा, तो यहाँ से मेरा वैल्यू आ गई मेरी cos थीटा आ गया मेरा 3P / 4Q, 3P/4Q माइनस में, ठीक है। P और Q की वैल्यू डाल दो आप, 2F and 3F and you will get cos theta comes out to be equal to -1/2. cos theta -1/2 आ गया आपका, this is nothing but pi minus आपका 60 डिग्री, cos theta this is 60 डिग्री, pi - 60 डिग्री आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, so this will comes out to be 120 डिग्री, थीटा आ गया आपका 120 डिग्री, ठीक है। अब ये वही सेम क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी देख लिया, दिस क्वेश्चन इज बीन रिपीटेड, ये वाला, सो ये वाला जो हमने क्वेश्चन देखा हुआ ना, सो दिस क्वेश्चन, तो यही सेम रिपीट हुआ है यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे भी मेरे को मैग्नीट्यूड a + b इज़ n टाइम्स ऑफ a - b, ठीक है। तो हमने वही किया और इसको ओपन अप किया, इसको
दोनों साइड में इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ये सारी कैंसिल हो जाएगी, 1 + cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर 1 - cos थीटा को अरेंज किया, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरे को निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। ठीक है, तो मेरे को एक वेक्टर दे रखा है, दिस इज माई ए वेक्टर और ये मेरा बी वेक्टर है। ठीक है, मेरे को ए का प्रोजेक्शन निकालना है अलॉन्ग द साइड ऑफ बी। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ इस डायरेक्शन में और फिर आई विल मल्टीप्लाई बाय द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। तो ए का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में क्या, इस डायरेक्शन में पहले मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, तो मेरा ए का जो प्रोजेक्शन होगा ए वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो भी मेरा प्रोजेक्शन होगा ये वाला। ठीक है, तो पहले ये प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। ठीक है, दिस प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड ए प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू बी का यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये मेरी डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, ये मेरा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो मेरे को यही वाला वेक्टर निकालना ना, सो सी वेक्टर। तो ए का प्रोजेक्शन ऑन टू दिस, उसका मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैं यूनिट वेक्टर कर दूंगा। बी मेरे को पता है, यूनिट वेक्टर मैं निकाल लूँगा। मेरा जो एम है अब इसका प्रोजेक्शन निकालना, तो ये कितना होता है मेरा, इसका प्रोजेक्शन कितना होगा, ए cos थीटा होगा मेरा, इसके ऊपर प्रोजेक्शन बी के ऊपर। अब ए cos थीटा, ये ए इंटू cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, इन दोनों के बीच में एंगल, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी, ये लिख सकता हूँ मैं cos थीटा को। ए से ये मेरा ए मॉड है तो ए cos थीटा है ना, और ये मॉड है, ए से ए को कैंसिल किया तो मेरा जो मॉड आ गया मेरा ये वाला ये जो मेरा प्रोजेक्शन का ये मेरा मैग्नीट्यूड आ गया, वो आ गया ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मॉड। ए डॉट बी मैंने किया, ए डॉट बी आ गया मेरा 1 + 1 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, बी का मैंने किया ना √2, तो ये कितना आ गया मेरा √2 आ गया। ठीक है, दिस माई √2। तो ये जो मेरा मैग्नीट्यूड आया ए का, इसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड आया दिस इज माई √2। अब मेरे को डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन विल बी अलॉन्ग बी, तो मैं इसका बी के साथ यूनिट वेक्टर कर दूंगा। तो मेरा ये दिस इज माई जो मेरा प्रोजेक्शन आया है मेरा। अब मेरे को बी का यूनिट वेक्टर में लिख सकता हूँ i + j डिवाइडेड बाय √2, और √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये वाला जो मैग्नीट्यूड था, तो मेरा आंसर आ गया i + j। सो दिस माई आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको ये प्रोजेक्शन वाले केसेस करने होते हैं तो जस्ट फाइंड आउट दिस वैल्यू फर्स्ट, और उसके बाद डायरेक्शन जिसके अलॉन्ग में चाहिए उसका यूनिट वेक्टर ले लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमने मल्टीपल टाइम्स देख लिया। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, x - y इज n टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे दिस इज वी हैव सीन, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस में ये माइनस यहाँ से बाहर ले रखा है, माइनस यहाँ से बाहर ले रखा है, तो ये आपके n² - 1 - n² वाला ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ये माइनस बाहर ले रखा है। बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट है इट्स द सेम कॉन्सेप्ट दैट दे हैव अप्लाइड। ठीक है, कोई चेंज नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मेरे को ऑक्टागन दे रखा है ABCDEFGH इक्वल साइड, मेरे को सम दे रखा है A + B AB, ठीक है, AC। ठीक है, मेरे को ये सारे सम दे रखे हैं, मेरे को AB AC AD AE AF AG एंड AH। ठीक है, ये सारे सम दे रखे हैं, दैट इज इक्वल टू इन सब का मेरे को सम निकालना है। ठीक है, ये मेरे को सबका सम निकालना है, AB इज इन सब का, एंड मेरे को AO दे रखा है, दिस AO इज बिन गिवन टू मी। ठीक है, दिस AO, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका सम निकालता हूँ AC, तो इसका सम क्या होगा, दिस प्लस दिस वेक्टर। ठीक है, तो ये मेरा A है, ये A हो गया, तो ये कितना हो गया मेरा इसका सम A + A, तो ये कितना हो गया 2A। ठीक है, तो मेरा AB तो मेरा A हो गया, AC कितना हो गया मेरा 2A। अब AD देखता हूँ, AD कितना हो जाएगा मेरा, दिस माई AD। ठीक है, AD कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस दैट विल बी इक्वल टू 3A। सेम है अब मैं AE निकालता हूँ। ठीक है, AE अगर मैं निकालता हूँ तो दिस प्लस दिस तो ये हो जाएगा मेरा 4A AD। अब AE देखता हूँ, AE इज माई दिस, AE मैंने देख लिया। अब मैं देखता हूँ AF विल बी दिस प्लस दिस तो दैट इज इक्वल टू 3A। अब मैं तो आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये वाला वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, फिर भी आपका 3A ही बचेगा। ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन में चले जाओ, चाहे इस डायरेक्शन में, आपका ये जो AF आएगा दैट इज इक्वल टू 3A ओनली। तो दिस प्लस दिस तो ये भी आपका आ जाएगा A + A इज इक्वल टू 3A। अब मैं इस वाले को देखूंगा AG, तो A + A दैट विल बी इक्वल टू माई 2A। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2A। तो मेरा AG जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2A, और मेरा जो लास्ट AH बचेगा दैट इज इक्वल टू A। तो मैंने इसको टोटल कर दिया A + 2A + 3A + 4A, तो A + 2A + 3A + 4A + 3A + 2A + A। ठीक है, + 3A + 2A + A, तो टोटल आ गया मेरा 16A। और यहाँ पे मेरे को दूसरा रिलेशनशिप क्या दे रखा है, A 2 टाइम्स ऑफ AO, इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू AE। ठीक है, और AE क्या है मेरा, A इज़ नथिंग बट माई 4 टाइम्स ऑफ माई A। ठीक है, तो मेरा AO कितना हो गया, मेरा AO आ गया मेरा दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ माई A। ठीक है, AO इज़ माई 2 टाइम्स ऑफ A। तो अब यहाँ पे A की जगह आप डाल दो 2AO,
तो आप ए की जगह डाल दो ए ओ बाई 2, ठीक है, ए की जगह मैंने ए ओ बाई 2 डाल दिया तो मेरा आ गया 8 AO। अब ए ओ आपको दे रखा है ये, ठीक है, यू जस्ट पुट दिस वैल्यू 8 इंटू दिस, तो आपका आ जाएगा ये आंसर, बी इज़ योर आंसर, ठीक है। अब आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है कि इंसिडेंट रे दे रखी है, ठीक है, एंड माई रिफ्लेक्टेड रे एंड द आउटवर्ड नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन हो गई, ये मेरी नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। मेरे को रिलेशनशिप दे रखी है ABC, तो मेरा इंसिडेंट रे मेरा A है, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे B है, और मेरे नॉर्मल जो है वो C है, ठीक है। ये तीनों वेक्टर दे रखा है मेरे को। वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट दिस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इसमें, विल फाइंड आउट द, इसके डायरेक्शंस निकालते हैं तीनों की, ठीक है। तो इसकी C की तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मेरी J हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन निकालते हैं बिकॉज दिस बोथ एंगल्स आर सेम, ठीक है। ये दोनों बिकॉज रिफ्लेक्शन का रूल होता है मेरा, तो ये इंसिडेंट और ये वाले एंगल सेम हो जाएंगे। अब मैं इसकी डायरेक्शन निकालता हूँ, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये और ये, ठीक है। इसको मैंने ब्रेक डाउन किया, सो दिस इज थीटा, सो दिस विल बी थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा x हो जाएगा मेरा, दिस विल बी द x विल बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी साइन थीटा इंटू वाई, और ये आ जाएगी मेरी माइनस में हो गया ना नीचे साइड माइनस कॉस थीटा इंटू जे, ठीक है। सेम वे मैं अब बी को ब्रेक डाउन करता हूँ, बी का ये हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा मेरा दिस इज माई थीटा, सो ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ठीक है। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, और सी कितना हो जाएगा, सी इज़ नथिंग बट माई जे, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब मेरे को तीन रिलेशनशिप दे रखी है, दिस ए बी इज इक्वल टू 2A प्लस सी, तो आप यू कैन पुट दिस वैल्यूज़, आप वैल्यू डाल के यू कैन चेक द आंसर, आपका कौन सा वेरीफाई हो रहा है, सी विल बी वेरीफाइंग। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, अब ये हम लोग करते हैं B माइनस A निकालते हैं, ठीक है। या तो आप वैल्यू पुट करके देख लो, आपको सारी वैल्यूज़ पता है यहाँ पे, यू जस्ट पुट द वैल्यू एंड सी विच वन इज़ मैचिंग इट। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि विल टेक B माइनस A निकालते हैं यहाँ पे, B माइनस A, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस में B माइनस A दे रखा है, तो B माइनस A किया हमने, B माइनस A दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 cos थीटा, ठीक है। B माइनस A 2 cos थीटा, सो दिस इज माई 2 cos थीटा, B माइनस A 2 cos थीटा इंटू J। अब J को मैंने C डाल दिया, तो मेरा यहाँ पे आ गया B माइनस A इज इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू C, ठीक है। ये मेरा आ गया। अब मेरे को इफ़ आई फाइंड आउट दिस cos थीटा, इफ वी हैव टू प्रूव दिस cos थीटा इज इक्वल टू AC, देन आवर ऑप्शन विल बी दिस। अब cos थीटा मेरे को AC प्रूव करना है, विल डू A इंटू सी, A इंटू सी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो मेरा A ये है, C ये है, ठीक है। आई टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ A इंटू सी, तो ये मेरा ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो मेरा A डॉट C का डॉट प्रोडक्ट, ये यूनिट वेक्टर तो है ही नीचे, तो cos थीटा जो आएगा इन दोनों का दैट इज़ ये 1 हो जाएगा, A और C का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, दिस इज़ माई 0, सो ये आ जाएगा माइनस cos थीटा इज़ माई A डॉट C, ठीक है। तो आई जस्ट पुट द वैल्यू, तो cos थीटा कितना हो जाएगा मेरा, cos थीटा इज़ माई माइनस A डॉट C, ठीक है। cos थीटा मेरा आ गया माइनस A डॉट C, तो आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर जो थी मेरी, तो ये आ जाएगा B माइनस A इज इक्वल टू माइनस 2 A डॉट C इंटू C, ठीक है। अब ये A को मैं इधर ले जाऊंगा, सो दिस विल बी माई आंसर, ठीक है, राइट। नहीं तो आप ये भी कर सकते थे, आप B की वैल्यू इधर डालते, 2A को इससे मल्टीप्लाई करते, प्लस C करके देखते, दिस ऑप्शन वुड नॉट बीन करेक्ट, सो आप या तो ऑप्शन पे ही वैल्यू डाल के देख लेते, आप इस तरीके से भी कर सकते थे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर से ही कंटिन्यू करेंगे, वेक्टर देखेंगे आगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू।